Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. I am your biology teacher Ms. Ramsha, and today we start our biology lecture with topic chapter number 1 Introduction of Biology. आज हम बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन और उसके ब्रांचेस के बारे में स्टडी करेंगे. So what is biology? Biology is the branch of natural science that deals with organisms and different phenomena of life. बायोलॉजी साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में और उनकी लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं. बायोलॉजी जो है वो कम्बिनेशन होता है टू ग्रीक वर्ड. फर्स्ट इज़ बायो एंड सेकेंड इज़ लॉजी. बायो मीन लाइफ एंड लॉजी मीन स्टडी. सो स्टडी ऑफ लाइफ इज़ नॉन एज बायोलॉजी, यानी कि लाइफ के बारे में स्टडी करना लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ये क्या कहलाता है आपके पास? बायोलॉजी. Branches of biology. There are various branches of biology. First one is morphology. This is a branch of biology which deals with the study of external characteristics of plants and animals. यानी कि किसी भी चीज़ की फिज़िकल अपीयरेंस, यानी कि वो चीज़ ऊपर से कैसे नज़र आती है, उसकी जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होती है वो क्या कहलाती है, वो किस में आ जाती है? मॉर्फोलॉजी में आ जाती है. जैसे एक प्लांट है तो ऊपर से हमें एक्सटर्नल कैरेक्टर उसकी क्या क्या नज़र आ रही है? लीव नज़र आ रहा है, ठीक है, और उसकी स्टेम नज़र आ रही है, आपके पास कोई फ्लावर नज़र आ रहा है, ठीक है. तो सब एक्सटर्नल करेक्टर हैं आपको नज़र आ रहे हैं. मॉर्फोलॉजी साइंस की एक ऐसी ब्रांच है इसमें हम किसी भी कोई भी प्लांट हो या एनिमल हो उसकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में, यानी कि जो उसके एक्सटर्नल करेक्टर हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं. नेक्स्ट आपके पास है एनाटमी. इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स और ऑर्गेनिज्म और ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. इन प्लांट्स इट डील्स विद द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ इन रूट, स्टेम एंड लीव्स एक्सेट्रा. एनाटमी क्या है? जैसे हम मॉर्फोलॉजी में एक्सटर्नल करेक्टर के बारे में पढ़ते हैं, इसी तरीके से एनाटमी में हम इंटरनल करेक्टर के बारे में पढ़ते हैं, कि कोई प्लांट हो चाहे एनिमल हो उसके इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं, जो बॉडी के अंदर ऑर्गन्स पाए जाते हैं, उनके बारे में जो स्टडी है वो क्या कहलाती है आपके पास? एनाटमी. प्लांट्स वगैरह में हम एनाटमी किस तरीके से स्टडी करते हैं कि उनके अंदर जो अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू, जैसे रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर जो उनकी टिश्यूज़ की अरेंजमेंट है वो भी हम एनाटमी में पढ़ते हैं. नेक्स्ट आपके पास है हिस्टोलॉजी. दिस इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अंडर माइक्रोस्कोप. हिस्टोलॉजी में हम टिश्यूज़ के बारे में स्टडी करते हैं. स्टडी ऑफ टिश्यू आपके पास क्या कहलाती है? हिस्टोलॉजी कहलाती है, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो टिश्यूज़ पाए जाते हैं अंडर माइक्रोस्कोप हम उनको ऑब्जर्व करते हैं, और ये स्टडी क्या कहलाती है आपके पास? हिस्टोलॉजी कहलाती है. फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी क्या है? दिस इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल प्लांट्स एंड एनिमल्स. फिजियोलॉजी क्या है? दिस इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी एंड फंक्शन, यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, चाहे वह कोई भी फंक्शन हो प्लांट्स में और एनिमल्स की बॉडी के अंदर जो भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं उनके बारे में स्टडी करने, या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होती हैं, क्या फंक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं, यह हम फिजियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं. नेक्स्ट आपके पास क्या है? इकोलॉजी. इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर एंड with their non-living environment. It is also called environmental biology. इकोलॉजी क्या है? कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो इनका इन्वायरमेंट है उससे जो रिलेशनशिप है वो क्या कहलाता है आपके पास? इकोलॉजी कहलाता है. यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन बीइंग है तो इन्वायरमेंट का, एटमॉस्फेयर का, वेदर का, उन पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इन्वायरमेंट का लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये जो इनका रिलेशनशिप है ये क्या कहलाता है आपके पास? इकोलॉजी. और इसको हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं. नेक्स्ट आपके पास क्या है? एम्ब्रियोलॉजी. इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोग्रेसिव developmental changes which occur after zygote formation up to the formation of organisms. स्टूडेंट्स, एम्ब्रियोलॉजी में हम क्या करते हैं कि ज़ायगोट के बाद जो भी चेंजेस हो रही होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जब तक एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पूरा डेवलप नहीं हो जाता तो वो डेवलपमेंटल चेंजेस जो होती हैं वो आपके पास किस में आ जाती हैं? एम्ब्रियोलॉजी में. अब ज़ायगोट क्या होता है?
कि मेल और फीमेल सेल या गैमेट्स जब आपस में मिलते हैं तो उसके रिजल्ट में क्या फॉर्मेशन होता है, ज़ायगॉट। ज़ायगॉट के बाद फिर क्या चेंजेस आपके पास फॉर्मेशन होती है, एम्ब्रियो की। तो एम्ब्रियो से लेके जब तक पूरा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं हो जाता, उनके बीच में मतलब उस दरमियान उस पीरियड के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रही है, तो वो चेंजेस आपके पास किस में स्टडी आ जाती हैं, एम्ब्रियोलॉजी में आ जाती हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, टैक्सोनॉमी। इट डील्स विद द डिस्क्रिप्शन, identification, classification and scientific naming of living organism according to their similarities and dissimilarities। टैक्सोनॉमी क्या है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके पास हो, उसको उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसकी क्लासिफिकेशन या उसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो इन सब के बारे में स्टडी आपके पास क्या कहलाती है, टैक्सोनॉमी। जैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, बायोलॉजिकल नेम क्या है, ठीक है। तो इनके बारे में स्टडी आपके पास किस चीज़ के अंदर आ जाती है, हम किस में स्टडी करते हैं, टैक्सोनॉमी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। जेनेटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं कि जो हेरिडिटी कैरेक्टर पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं, जैसे हम बोलते हैं बहुत सी खुसूसियात पेरेंट्स में भी होती हैं, उनके बच्चों में भी होती हैं, तो वो किस वजह से होती हैं, वो उनको विरासत में मिलती है, नहीं जेनेटिक्स है, वो जेनेटिक्स किस में मिली हैं। तो जेनेटिक्स में हम उन खुसूसियात के बारे में स्टडी करते हैं जो कि उन्हें विरासत में मिलती हैं, यानी कि उनको पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो उन्हें प्रॉपर्टीज़ या करेक्टर मिलते हैं, वो स्टडी आपके पास क्या कहलाती है, जेनेटिक्स कहलाती है। 10th है आपके पास पैलियोंटोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स now found as fossils in the rocks. It can be further be divided into two branches, paleobotany and paleozoology। पैलियोंटोलॉजी क्या है आपके पास, वो रिमोट पास्ट लाइफ ऑर्गेनिज्म जो कि पहले पाए जाते थे मगर अब वो नहीं है, सिर्फ अब उनकी क्या है, हड्डियाँ मौजूद हैं, सिर्फ उनकी कुछ निशानियाँ मौजूद हैं, उनको हम क्या कहते हैं, फॉसिल्स। जैसे डायनासोर्स जो है अब नहीं पाए जाते, डायनासोर जो है वो बहुत पहले ज़माने में पाए जाते थे, तो आप डायनासोर्स के सिर्फ क्या हैं, उनके सिर्फ फॉसिल्स ही हैं। तो फॉसिल्स की स्टडी क्या कहलाती है आपके पास, पैलियोंटोलॉजी कहलाती है। अब इनको फर्दर दो उसमें डिवाइड किया गया है, पैलियोबॉटनी एंड पैलियोजोलॉजी। अगर कोई प्लांट्स की ऐसे तरीके से कोई आपके पास और पार्ट्स मिलेंगे तो वो पैलियोबॉटनी में आएंगे, और किसी एनिमल्स के अगर आपके पास कोई भी फॉसिल्स मिलेंगे तो वो पैलियोजोलॉजी के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास क्या है, बायोकेमिस्ट्री। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनके बारे में स्टडी आपके पास क्या है, वो केमिस्ट्री कहलाती है। नेक्स्ट आपके पास है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म सच एज वायरस, बैक्टीरिया, फंगस एंड सम प्रोटोजोन्स। माइक्रोबायोलॉजी क्या है कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, हम सिर्फ उन्हें माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं, तो उनकी जो स्टडी है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की स्टडी, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, तो ये क्या कहलाती है आपके पास, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आ जाती है। लास्ट है आपके पास बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस फॉर द बेनिफिट ऑफ द मैनकाइंड। बायोटेक्नोलॉजी क्या है आपके पास, साइंस की एक ऐसी ब्रांच है या बायोलॉजी की जिसमें हम उन टेक्निक्स के बारे में स्टडी करते हैं जो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए क्या होती हैं, बेनिफिट होती हैं, यानी कि उन टेक्निक्स के बारे में स्टडी करते हैं जिनसे इंसानों को क्या होता है, उन टेक्निक्स से फ़ायदा हासिल होता है। तो इन टेक्निक्स के बारे में स्टडी करना आपके पास क्या कहलाता है, बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। होपफुली स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड माई लेक्चर। वी हैव टू डू ऑल दिस वर्क इन योर नोटबुक। आपको ये तमाम काम अपनी बुक कॉपी के अंदर करना है। इंशाल्लाह आई विल कंटिन्यू माई लेक्चर इन माई अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।